हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम देखेंगे इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। ये मेरी रेडीमेड नेक बना हुआ है इसके ऊपर, इस कुर्ती के ऊपर। तो कुर्ती की देखिए इस तरीके से नेक बनी हुई है। इसकी लेंथ मैं भी आपको दिखा देती हूँ। लेंथ जो है वो 7 इंच की आएगी और जो नेक की विड्थ है वो चेक कर लेते हैं। तो नेक की विड्थ है 6.5 इंच। तो हमें चाहिए ये 3 इंच दोनों साइड पे चाहिए है। तो हाफ इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मेरा फ्रंट और बैक दोनों साथ में ही है। तो पहले हम इस कुर्ती को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ये देखिए, इस कुर्ती के फ्रंट पार्ट पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बैक पार्ट पूरा प्लेन है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसको हम बराबर से, मैं आपको डिजाइन दिखा देती हूँ। देखिए इसमें कुछ इस तरीके से डिजाइन हो रखी है, हाफ साइड पे इस तरीके और हाफ साइड पे इस तरीके से डिजाइन हो रखी है। और ये जो बॉर्डर दे रखा है इसे मैं स्लीव्स के लिए लगाऊंगी। तो देखिए अब हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने से पहले आपको ये दोनों पीसेस को अलग कर लेना है। यहाँ से फ्रंट और बैक दोनों की हमने पहले अलग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से डिजाइन हो रखा है। तो डिजाइन को मिलाने के लिए आपने क्या करना है, इसको पहले हम उल्टे साइड पे बिछाएंगे फैब्रिक को, फिर उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो जैसा कि आप ये फैब्रिक देख रहे हो, इस तरीके से ये जो लेंथ है काफी ज्यादा है इस फैब्रिक की। तो देखिए इस तरीके से हमने ये ओपन कर लिया है। अब कटिंग भी कर ली है मैंने बैक पार्ट की। और इस तरीके से देखिए हमें फैब्रिक को इस तरीके से बराबर से हम मोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से हम पहले से बिछा लेते हैं। बिछाने के बाद अब जो डिजाइन है, डिजाइन को डिजाइन से मिला के रखना है। दोनों साइड को, दोनों जो नेक है उसको अच्छे से मिला के रखेंगे। फिर इसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ साइड से पहले मैं इसे पिन अप कर लेती हूँ, ताकि जब इसमें मार्किंग करें तो ये हमारा जो फैब्रिक है वो खिसके नहीं। और डिजाइन अगर खिसक गई तो आपका जो है कटिंग गलत हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हमने इसे मार्क पकड़ पहले पिन अप कर लेंगे। नीचे के साइड पे भी हम इसे पिन अप कर लेना है। ये देखिए यहाँ से बराबर से हमने बिछाया इसे। बिछाने के बाद इसे, अगर आप बिगनर है तो पहले से आप बड़े बड़े टाके लगा लीजिए या फिर इसी तरीके से पिन अप कर लीजिए। यहाँ से देखिए हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो लेंथ यहाँ से जो डिजाइन हो रखी है वहां से मैं इसकी लेंथ देखूंगी। तो मुझे ये तैयार जो है 44 या 43 इंच आएगा। और ये जो बॉर्डर देख रहे हो, बॉर्डर को मैं इसके स्लीव्स पे अटैच करूंगी। नीचे साइड पे मैं बॉर्डर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसमें डिजाइनिंग हो रखी है। तो पूरे हम स्लीव को ऐसे ही नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा इसके स्लीव्स पे भी डिजाइन बनाएंगे। यहाँ से देखिए हम शोल्डर का हाफ लेंगे। तो शोल्डर का हाफ लिया हमने यहाँ से 6.5 इंच, क्योंकि ये डिजाइन बिल्कुल बराबर परफेक्ट तरीके से बनी हुई है। तो यहाँ से हमने लिया 6 इंच पे। इसके बाद आर्म होल यहाँ से लेंगे हम 7 इंच पे। तो यहाँ से बराबर से रखा। और ये जो डिजाइन आप नीचे साइड पे देख रहे हो, ये बिल्कुल हमारी कुर्ते में आ जाएगा, इसमें हमें कोई इशू नहीं आएगी। तो इसके बाद अब इस निशान को हम इस तरीके से मिला देते हैं। ये देखिए निशान मैंने लगा दिया है। निशान लगाने के बाद इसके जो है इसके बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ से हमने 2 इंच प्लस किया। इसके बाद यहाँ पे हमें जो आर्म होल के लिए निशान लगाना है, फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पे रखेंगे। और इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। हाफ इंच अंदर की गहराई का निशान इस तरीके से हम लगा लेंगे। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। यहाँ ऊपर से लेंगे हम शोल्डर टू वेस्ट लेंगे, जो कि कमर के लिए निशान लगाएंगे हम 14 इंच पे। और यहाँ से हम शोल्डर टू हिप लेंगे, 20 इंच पे रखना है, जहाँ पे हम चाक ओपन करेंगे। तो यहाँ से हमें लेंगे वेस्ट का 4, उसमें हमें 2 इंच प्लस कर लेना है। यहाँ से भी हम लेना है हिप का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। बहुत इजी है। इसके बाद हम इन निशानों को हम मिला देंगे। निशान लगाते समय आपको ध्यान देना है कि नोक वगैरह नहीं निकालना है। यहाँ से हम 2 इंच स्ट्रेट रखेंगे, फिटिंग के लिए निशान हम लगाते हैं ये। और इसके बाद हम इसमें भी इस तरीके से शेप दे देंगे। तो यहाँ से हमने इसे शेप दे दिया है। इसके बाद अब हमने जो नीचे का बॉटम है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारी हिप लाइन हो गई, हमारी बस्ट लाइन हो गई। तो इस तरीके से 3 निशान हो गए। अब हमने बॉटम के ऊपर निशान लगाना है। तो यहाँ पे आपने बॉटम का हाफ लेना है, उसमें आपने 1 इंच या फिर 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो यहाँ से हमने बॉटम का हाफ लिया और उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लिया।
अब इस निशान को आपने मिला लेना है। अगर आप बिल्कुल ए शेप में बना रहे हो तो बिल्कुल जहाँ पे किनारा जा रहा है वहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट पहनना हो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाइए और इस निशान को बराबर से मिला लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने ये मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब हमने इसकी जो है कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ साइड से हम जैसे कि आप ये देख रहे हो यहाँ तक पूरा हमने निशान को इस तरीके से लगा दिया था। निशान लगाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसके शोल्डर पे हमने 1/2 इंच डाउन करना है, नेक टू शोल्डर पे। नेक के लिए देखिए आपने क्या करना है, नेक विड्थ रखेंगे हम यहाँ पे। मैं आपको सिर्फ सिंपली बता रही हूँ, इसे मैं पेस्टिंग से बताऊंगी अभी आपको। तो नॉर्मल हमने देखिए जो निशान है इसके लिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच डाउन किया नेक टू शोल्डर पे इस तरीके से, और इस निशान को यहाँ पे हम मिला देंगे। अब इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने से पहले नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे, अभी नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो यहाँ से जो नेक की लेंथ है वो 7 इंच पे है। तो 7 इंच काफ़ी है, इतना सही है। अगर आपको इसे छोटा बनाना हो तो नेक आप छोटा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने शोल्डर की पहले कटिंग इस तरीके से कटिंग करी। जो एक्स्ट्रा निशान हमने जो लगा रखे हैं निशान के ऊपर ही आपने कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे निशान है निशान के ऊपर ही आप कट कर लीजिए। ये सारे मेजरमेंट जितने भी मेजरमेंट अगर किसी भी साइज़ का बना रहे हो तो सारे मेजरमेंट सेम ही रहेंगे। जो मेथड मैंने आपको बताया वैसे ही रहेंगे, बस जो साइज़ है वो चेंज हो जाएंगे, बाकी सेम ही रहेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद यहाँ से इस तरीके से इस फैब्रिक को हम हटा देंगे। इसके ऊपर हम स्लीव्स वगैरह जो हमारी रहेगी वो हम बनाएंगे। तो ये अब नेक के लिए आपने क्या करना है, इससे पहले आप ओपन कर लीजिए। मैं इसे इस तरीके से ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी नेक जो है इस तरीके से नज़र आएगी। अब हमने क्या करना है, इसका नेक को बनाना है। तो नेक को बनाने के लिए आपको एक अलग सा फैब्रिक लेना है। फैब्रिक के ऊपर ही आपको पेस्ट कर लेनी है। यहाँ पे देखिए हमने एक अलग सा फैब्रिक लिया है, सेम यही फैब्रिक का ही है। इसके ऊपर मैंने पतली वाली फ्यूजन पेपर प्रेस कर के इसके ऊपर चिपका लिया था। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे फ्रंट साइड पे हम रखेंगे जैसे हम नेक बनाते हैं सेम ऐसे ही हमें इसके ऊपर ही इस तरीके से बिछा लेना है। बिछाने के बाद इसे आप पिनअप कर लीजिए। देखिए हमने पिनअप कर लिया। अब हम इसे पलट देंगे। तो देखिए पलटने से ये होगा कि जो आपका नेक का डिज़ाइन है बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब आपको इसी के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने से पहले इसे आपने क्या करना है, पहले पिनअप कर लीजिए। ये देखिए जो नीचे साइड जो पिन थे उसे मैंने निकाल लिया इस तरीके से, और ये हमें यहाँ पे पिनअप कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से हमने पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद इसके मिड में आप चाहें तो कच्ची सिलाई लगा लीजिए, फिर उसके बाद इसके ऊपर आप सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया है रेडी। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल किनारे से रख करके इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ से हम बिल्कुल साइड से ही हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर डिजाइनिंग हो रखी है, मोती है। अगर आप इसके ऊपर सिलाई लगाओगे तो आपकी निडल टूट सकती है। तो इसका ध्यान दे करके आपको आराम आराम से इसमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से देखिए हम थोड़ा सा इसको घुमा देंगे, वी का शेप दे देंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से घुमाने के बाद इधर साइड से भी हम पूरा ही स्टिच कर लेंगे। इसमें लेस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। अगर आप फिर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से ये नजर आएगा। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट साइड था, ये हमारे बैक साइड से है। तो जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आए वहां से ही आपने फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहेगा बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन दे करके आपको कटिंग कर लेनी है। यहाँ तक देखिए दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि जब हम इसे सीधे साइड पे टर्न करें तो इसमें कोई श्रिंक वगैरह मतलब झोल वगैरह नहीं आए। यहाँ तक देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको अच्छे से मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे मोड़ लेंगे। तो यहाँ साइड से देखिए हम इसे अंदर साइड को घुमा देना है। अंदर मोड़ने के बाद आपको इसके ऊपर सिंपली आयरन कर लेना है, मतलब इसके ऊपर आप प्रेस कर लीजिए।
प्रेस करने से ये होगा कि इसका जो नेक जो है वो अच्छे से बैठ जाएगा और इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आएगी। तो यहाँ से देखिए हम ये अच्छे से मैंने इसे सीधे साइड पे टर्न कर लिया था। अब इसके ऊपर देखिए मैंने आयरन कर लिया है। आयरन होने के बाद ये इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी आ रही है। तो आप इसका नेक देख सकते हैं। अब इसको अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने आपको दिखाया था शुरू में कि डिज़ाइन वगैरह कोई भी जो एम्ब्रॉयडरी है वो अंदर को नहीं मतलब दिखाई दे रही है, अच्छे से समझ में आ रही है। अब हमने इसके जो है इसका बैक पार्ट भी रेडी करना है। तो अब आपको क्या करना है, इसको देखिए इस तरीके से नेक हमने बना लिया। अब हम पहले इसको बीच में से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो है फ्रंट की बैक पार्ट की हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से बीच में से रखा, हमने मोड़ लिया। मोड़ने के बाद इसको अच्छे से अपने बराबर से बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपने क्या करना है, जो हमारा बैक वाला पीस था इसको बीच में से फोल्ड कर लेना है। फिर उसके बाद हमने फ्रंट को इसके ऊपर रख करके एडजस्ट कर लेना है। तो देखिए हमने बैक पार्ट को बिछा रखा था और फ्रंट को इसके ऊपर हमने बिछा लिया है और जो बाहर के निशान है वो हमने मार्क कर लेने हैं इस तरीके से। यहाँ से भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे, यहाँ पर भी, और आर्म होल की भी मार्क हम कर लेंगे यहाँ से। और इस तरीके से नेक विड्थ हमने मार्क कर लिया। अब इस पार्ट को हम यहाँ से हटा देंगे। ये देखिए निशान आप चाहे तो अच्छे से मिला लीजिए सारे निशानों को। अब इस पार्ट को हमने हटा दिया, फ्रंट पार्ट को। इसके बाद अब जो निशान है, निशान को आपने इस तरीके से डार्क कर लेना है। ये देखिए ये आर्म होल वाला साइड था। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच लेने होते हैं बैक आर्म होल के लिए। तो आपने इस तरीके से रखना है और निशान लगा देना है। तो देखिए हमने बैक आर्म होल की भी मार्किंग कर ली है। ये देखिए ये जो निशान थे इनको भी हम आप मिला लेंगे इस तरीके से। यहाँ से एक बारी आप चेक भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे निशान जो है वो अच्छे से मिल रहे हैं सारे निशान। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से बैक पार्ट की भी मैंने कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब नेक विड्थ रखेंगे हम यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से जो नेक की लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा, अगर आपको डीप पहनना हो तो डीप पहन लीजिए, अगर आपको कम पहनना हो तो कम पहनिए। यहाँ से मैंने लिया है 2.5 इंच, यहाँ से रखेंगे हम 3 इंच और एक इस तरीके से राउंड सा नेक बना लेंगे। तो यहाँ से हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। नेक ड्रॉ करने के बाद इसे पेस्टिंग से ही बनाएंगे। नेक बनाने के बाद आपने सिर्फ इसके शोल्डर्स को अटैच कर लेना है। मैंने बहुत बार बता रखा है तो इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया है। तो देखिए इस तरीके से हमारी कुर्ती, मैंने साइड से जो इसका बॉटम है उसमें भी मैंने सिलाई लगा ली है और साइड की जो चाक है वो भी मैंने बना करके रेडी कर लिया है। और इस तरीके से दोनों शोल्डर्स को अटैच करने के बाद इसकी फिनिशिंग में मैंने फिटिंग दे दी है। तो देख सकते हैं अभी हमारी कुर्ती बन करके रेडी हो चुकी है। आप इस तरीके से आसानी से कुर्ती बना करके रेडी कर सकते हैं। मैंने इसमें इसके जो है सिलाई वाला पार्ट जो है नहीं ऐड करा है। बाकी जैसे हम नॉर्मल मैंने आप बहुत बार बता के रखा है, इसलिए इसमें मैंने इस चीज़ को नहीं। अब देखिए स्लीव्स के लिए क्या करना है, आपको फैब्रिक को फुल बिछा रखना है। बिछाने के बाद हम यहाँ से आर्म होल के लिए लेंगे 7 इंच पे और 1.5 इंच का मार्जिन रख लीजिए। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया और यहाँ से हमें 2.5 इंच मार्जिन नीचे डाउन करना है, जो कि शेप देने के लिए होता है। 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच और इसके बाद इस तरीके से निशान लगा देना है। यहाँ से हम स्लीव का बॉटम रखेंगे 4.5 इंच और इसमें आपने 2 इंच का मार्जिन दे देना है। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है। निशान के लिए देखिए क्या करना है, इसमें आपने बिल्कुल तिरछा निशान नहीं लगाना है। ऊपर से आप इस तरीके से तिरछा निशान लगाइए और फिर नीचे जो साइड का वाला साइड है वहां पे आपने तिरछा नहीं रखना है। इसको हम थोड़ा सा राउंड सा निशान लगाएंगे, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से हमने ये निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद जो इसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारी लॉन्ग स्लीव है। स्लीव की जो लेंथ है वो मैंने 23 इंच रखी हुई है और इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको गैदरिंग करनी हो तो आप इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड कर सकते हैं। आर्म होल का देखिए अंदर का निशान भी हमने लगा लेना है। अब देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। इसकी मैंने अलग से वीडियो बना के रखी थी, ये मैंने पूरी एक साथ बनाई हुई है, इसलिए मैंने इसमें थोड़े थोड़े पार्ट को कट कर दिया है ताकि बस इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बस वो आप अच्छे से समझ लीजिए। बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है।
आप अगर बिगनर भी हैं तो बहुत आसानी से इस तरीके से स्लीव्स कटिंग कर सकते हैं। अगर आप सिंपल स्लीव की भी कटिंग करते हो तो सेम यही मेथड रहेगा। ये हमने लॉन्ग स्लीव बनाई है। तो देखिए, अगर आपको ये चूड़ीदार बनानी हो तो जो स्लीव की लेंथ जैसे मैंने 23 इंच रखी है, आप 23 से 26 इंच के बीच में रख सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा रखोगे तो चूड़ियाँ बन करके आएंगी तो वो अच्छी लगती हैं उस तरीके से भी। तो देखिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब देखिए, जो स्लीव्स है वो हमारी कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। नज़र आने के बाद आपने क्या करना है, इसमें से एक पीस को हमने अलग कर लेना है। इस पहले आप निशान लगा लीजिए। तो एक पीस को हम अलग कर देंगे। इसके ऊपर देखिए, जो बॉटम वाला साइड है वहां पे जो हमारी लेस थी वो लगाऊंगी मैं। तो जैसे बॉर्डर था, ये मेरा कुर्ती का बॉर्डर है, बॉर्डर को इसके ऊपर रख करके मैं अटैच करूंगी। बॉर्डर पे जो डिजाइन है, अगर डिजाइनिंग रहेगी आपकी तो उल्टे सीधे का आपने अच्छे से ध्यान रख करके लगाना है स्लीव के बॉटम पे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम ये बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो जैसे कि ये सीधा वाला साइड है, उल्टे साइड से हम बॉर्डर को अटैच करेंगे, फिर सीधे साइड पे मोड़ लेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहाँ पे हमने इस तरीके से रखा, इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे ही हमें सिलाई लगानी है। तो मैं एक बार ये और दिखा देती हूँ। इस तरीके से रखा हमने फैब्रिक, उल्टा साइड है ये, तो यहाँ पे बराबर से रखेंगे और यहाँ किनारे से ही हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फिर सीधे साइड पे मोड़ करके इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ ऊपर पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आइए हम थोड़ी सी इसमें सिलाई लगा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ से किनारे से हमने ये बिल्कुल जो डिज़ाइन दिख रही है आपको, वहां तक हमने इसके ऊपर, वहां से ही थोड़ा सा 1 फुट छोड़ करके हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से फिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसको यहाँ से रखेंगे और टॉप सिम इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने रखा, यहाँ पे एक टॉप सिम लगा देनी है, मतलब बिल्कुल किनारे से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम इसे सीधे साइड को मोड़े तो अच्छे से इसमें फिनिशिंग आए। इसके लिए हम यहाँ पे एक टॉप सिम लगा लेते हैं। यहाँ से सिलाई हो चुकी, अब इसको हम अंदर ऊपर साइड को ले जाएंगे, मतलब सीधे साइड पे ले जाना है और मोड़ करके सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा थ्रेड हमने कट कर लिया है। अब इस कट करने के बाद इसको देखिए, हमने इस तरीके से मोड़ लिया। अब यहाँ पे बिल्कुल किनारे से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ, मतलब मैं आपको एक स्लीव बना करके दिखा देती हूँ, दूसरी स्लीव आप खुद से बना लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, अब इसके ऊपर हम नॉर्मल, मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। अगर आप चाहें तो जिग जैग वाली जो होती है, आप सिलेक्टर को एच पे रख सकते हैं या फिर इस तरीके नॉर्मल भी आप सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा, एक्स्ट्रा जो मेरा बॉर्डर वाला लेस जो बची है, उसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स हमारी हो गई है कंप्लीट। इसके बाद क्या करना है, जो हमने निशान लगा रखा है, निशान के ऊपर ही आपने सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा जो बॉर्डर वाला लेस है वो हम कट कर देंगे। तो पहले मैं यहाँ से इसे रखती हूँ, उसके बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने निशान लगाया है, निशान के ऊपर ही आपको सिलाई लगा लेनी है। देखिए, कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से एक और बारी हम इसको यहाँ से फिक्स करने के बाद मोड़ करके एक और बार हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। 2 सिलाई लगाने से क्या होता है कि आपका जो फैब्रिक है वो खुलेगा भी नहीं और काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो यहाँ से देखिए, हमने फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद अब मैं आपको इसे स्लीव्स को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये बना हुआ है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से जो बचा हुआ है वो हम कट कर लेंगे इस तरीके से। कट करने के बाद इसको हम साइड में कर देंगे। अब स्लीव्स को हमने क्या करना है, सीधा कर लेना है। तो देखिए, स्लीव्स को हमने सीधी कर ली है, सिलाई से सिलाई मिल रहा है, बॉर्डर भी देखिए बिल्कुल बराबर सा मिल रहा है। अब आपने क्या करना है, इसे आप अपनी कुर्ती के साथ रख करके अटैच करेंगे। जो कुर्ती के साथ अटैच करना है वो भी बहुत इजी है। आप इसे आसानी से राउंड में जो कुर्ती होती लगाते हैं वैसे ही आपको ये लगा देनी है। तो देखिए, हमने कुर्ती को इस तरीके से रखा है। ये कुर्ती मैंने उल्टे साइड पे रखी है, स्लीव्स हमारी सीधे है। इसको इसके अंदर लेकर जाएंगे इस तरीके से और इसको बराबर से मिलाने के बाद आप चाहे तो इसे पिनअप कर लीजिए, कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो ये मैं पूरा ही कंप्लीट करने के बाद आपको दिखा देती हूँ। कुर्ती हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी तो वो किस तरीके से नज़र आएगी, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ स्लीव्स ही अटैच करना था, बाकी हमने इसके ऊपर सब
बराबर से बिछा रखा था। तो देखिए हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमने मैं आपको कुर्ती को सीधा करके दिखा देती हूँ। कुर्ती देखिए हमने सीधी कर ली है। यहाँ से देखिए सिलाई से सिलाई मिल रही है। इसको बिल्कुल तरीके से हमने ये दोनों स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है। अटैच होने के बाद जो हमारी कुर्ती है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। इसका रहा ये कुर्ती का फाइनल लुक। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स रेडी कर ली है मैंने और ये जो कुर्ती है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। राधे राधे।